Hello class 7th. The chapter is Nutrition in Plants. I am telling you the lesson today from your NCERT. Actually, I have seen that students in the junior section, they never give the proper response to the NCERT. The reason they never understand what have given in the NCERT books. And even I have seen that some student says कि मैम I never understand the NCERT, I want to see the reference books. तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि CBSE हैज़ प्रोवाइडेड यू वेरी गुड बुक दैट इज़ NCERT. If you are reading this one in a very proper manner, then it will help you for your future, for your competitive examination. सीनियर सेक्शन में आप जाएं और उस समय NCERTs की वैल्यू को समझें. इससे अच्छा है कि फ्रॉम योर जूनियर सेक्शन यू हैव टू स्टार्ट द वैल्यूज़ ऑफ NCERT. दैट्स वाई आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक टुडेज़ लेक्चर. इट विल बी ईजी फॉर यू. मैं सबसे पहले आज आपको ये बताऊंगी कि हाउ यू शुड रीड द बुक. आपको बुक की स्टडी कैसे करनी है और आप बुक स्टडी करके किस तरीके से चीज़ों को अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं. आई हैव अंडरलाइंड द थिंग्स इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. क्लास सी. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इट मीन्स अगर सिंपल सी आपसे बात पूछी जाए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, सो द आंसर विल बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स. लेकिन बच्चों एक चीज़ है, जनरली जब हम खाना खाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि मम्मा आज हमें कार्बोहाइड्रेट दे दीजिए, आज हमें प्रोटीन दे दीजिए, आज हमें फैट दे दीजिए. हम खाते हैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी, डिफरेंट वेजिटेबल्स, डिफरेंट फ्रूट्स. इज़ इट क्लियर? एंड दे ऑल हैव कंटेन ऑल दीज थिंग्स. These components of food are called nutrients. और ये सारे के सारे components क्या कहलाते हैं? Nutrients and are necessary for our body. और ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आजकल के बच्चे इन्हीं चीज़ों को खाने से बहुत ज़्यादा बचते हैं. तो CBSE का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनका एम है, दैट इज़ टू कीप द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल. दैट इज़ योर नेक्स्ट चैप्टर. कि वो आपको ये बता सकें कि व्हाट शुड बी द न्यूट्रिशन फॉर यू इन दिस एज. यू शुड बी अवेयर फॉर ऑल दीज इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट एम है CBSE का कि यू शुड नो इन अ वेरी प्रॉपर मैनर अबाउट योर सेल्फ. हम आगे बढ़ते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देम सेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. बिल्कुल सही, हमें पता है ऑल द प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड बट ऑल द एनिमल्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड. दैट्स वाई टोटली दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स. और दूसरे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो दूसरे कुछ एनिमल ऐसे हैं, दोज आर डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स एज वेल एज ऑन द प्लांट्स. और जिनको हम कहते हैं सबसे पहले जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, दे आर हर्बीवोर्स. जो सिर्फ फ्लैश ऑफ द अनदर एनिमल खाते हैं उनको कहते हैं कार्निवोर्स. और जो एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ खाते हैं उनको हम कहते हैं ओमनीवोर्स. एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स हुआ डियर, काउ. एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स हुआ टाइगर, लायन. और एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर्स वी आर इन द कैटेगरी. उसके अलावा बच्चों बर्ड भी है, बर्ड ग्रेन्स भी खाती है, ठीक है, और बर्ड इंसेक्ट्स भी खाती है. फाइन. अब हम आगे बढ़ते हैं. बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है. मुझे ये NCERT में बूझो एंड पहेली के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं. दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू. इन दिस वे आपको सबसे पहली चीज़ बच्चों यहाँ ये बताया गया है कि व्हेन वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक. तो अब आप देखिए, इन दिस वे दे आर टेलिंग कि बच्चों को क्लास में क्वेश्चन अराइज करने चाहिए, क्वेरीज करनी चाहिए कि हाउ द प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड. तो यहाँ पर बच्चा पूछे ना पूछे बट दे हैव गिवन देयर ओन स्टूडेंट कि फूड अपना प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसका पूरा केमिकल इक्वेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आर्टिकल 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. Yes, ये वो raw material है जिसको plants क्या करते हैं? Use water, carbon dioxide and minerals. The nutrients enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process. मतलब यहाँ पर अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि राइट एनी 2 फंक्शंस और 3 फंक्शंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ पर हमारा पहला फंक्शन होगा बिल्ड द बॉडी, नंबर 2 टू ग्रो,
और नंबर 3 टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़। आपने देखा कि यहाँ पर 3 लाइनों में एक हमारा क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो गया। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, करेक्ट। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यस, जो भी हमने न्यूट्रिशन लिया है उसका यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves from simple substances is called autotrophs, means green plants की बात आ गई। auto means self and trophs means nourishment, तो those are preparing their food themselves, those are autotrophs। अब जो autotrophs को खा रहे हैं these are animals and most other organisms take in food prepared by plants, they are called heterotrophs, heteros means other। Now see again, they are asking the question again. Paheli is asking, Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। बिल्कुल सही बात है भाई, हम भी एटमॉस्फेयर में हैं जस्ट लाइक द प्लांट्स। हमें भी मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी हमें मिल रहा है इजीली, वी कैन टेक द मिनरल्स ऑल्सो, सो वाई वी कैन नॉट प्रिपेयर द फूड। नाउ द पहेली इज आस्किंग, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो पहले ये पढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर है बच्चों, बिकॉज वी डोंट हैव क्लोरोफिल, प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, बिकॉज ऑफ दैट दे कैन प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फाइन, अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। कैसे भाई, कैसे बन रहा है फूड। नंबर 1 इंपॉर्टेंट थिंग, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। अब देखिए ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन भी है, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन भी है। कैसे, विच इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, आंसर विल बी लीव्स। फिल इन द ब्लैंक्स बना, डैश आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, तो आंसर होगा लीव्स। ठीक है, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव्स, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज taken through the tiny pores present on the surface of leaves। ये सारा डिस्कशन मैंने आपसे वीडियो क्लास में भी किया था बच्चों बना के, बट फिर मैं आपको एक बार बता रही हूँ। मेरा बुक एक्सप्लेनेशन के पीछे रीज़न सिर्फ ये है कि यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर द NCERT। तो ये लीव्स के ऊपर जो स्मॉल पोर्स होते हैं, दीज आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा वी हैव डन नाउ, this is the simple pore, ठीक है, which is present on the leaves। Before going to go ahead, I want to discuss the diagram it has given in the book। You see, this is a leaf, leaf के ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं। Now we are seeing through the microscope, और ये हमारा structure है। I have made this one in my video, you can subscribe my channel and see one by one I make the part for all these। Is it clear class? अब हम फिर से वापस आ जाते हैं अपनी उसी चीज़ की तरफ। बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्टली ये 2 और 3 मार्क्स में आता है। इज इट क्लियर? वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन्स लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट द स्टेम। अब शुरुआत कहाँ से हुई, छोटे छोटे पाइप्स हैं जो जनरली कहाँ पहुँचा रहे हैं वाटर को, रूट में, सबसे नीचे जो सॉइल में प्रेजेंट है। रूट से वाटर कहाँ पहुँचा, स्टेम। From the stem it is going to the branches, from the branches it is going to the leaves, they form a continuous path or passage for the nutrient to reach the leaf, they are called vessels। This is the answer for this question। Is it clear? आगे हम बढ़ते हैं। पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। अब आप ये बात बताइए हमें कि भाई वाई द लीव्स आर सो स्पेशल। आंसर यहीं हमारे पैराग्राफ्स में दिया है। यू सी हेयर, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज मीन्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखिए अब ये 1 मार्क क्वेश्चन बना, वाई द प्रोसेस इज टर्म्ड एज फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब यहाँ क्वेश्चन हमारा था, फिर से देखिए कि वाई द लीव्स दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट, बिकॉज लीव्स
हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट आंसर इसके साथ जाएगा, ट्रैप द सनलाइट एनर्जी एंड कंटिन्यू द प्रोसेस। आगे बढ़े। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। बिल्कुल करेक्ट बच्चों, अगर ये प्रोसेस नहीं होता अर्थ पर तो लाइफ का सर्वाइवल बिल्कुल मुश्किल होता। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे पूछे जा रहे हैं। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये देखिए यहाँ हम फिर एक क्वेश्चन बनाते हैं। वाई द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग्स? बिकॉज the solar energy is captured by the leaves and stored in the form of food in the plants. That's why it is known as the ultimate source of energy. आप देख रहे हैं बच्चों, द मेन थिंग हाउ यू आर रीडिंग द बुक। आप बुक को पढ़िए, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, सब कुछ आपका इसी बुक से तैयार होगा और आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? यू कैन इमेजिन। अभी हमने बात करी, अगर फोटोसिंथेसिस हो गई नहीं बच्चों तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट, अब ये आपका काम है, हाउ टू फाइंड आउट द पॉइंट। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, ये आपको अंडरलाइन कर लेना है, ये फूड पहली चीज़। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स बिसाइड्स ऑक्सीजन। सेकेंड थिंग मीन्स हमारे 2 पॉइंट्स, एट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रिपेयर द फूड, दैट इज़ द असेंशियल पार्ट फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट बना। दूसरा पॉइंट, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन। इट मीन्स वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बस ये 2 पॉइंट आप लिख दीजिए, यू विल गेट द फुल मार्क्स फॉर दिस। फाइन। Next is, beside leaves, photosynthesis also take place in other green parts of the plant, in green stem and green branches. अलग अलग पार्ट है हमारे, green stem and green branches। इसका एग्जाम्पल है कैक्टस। ये देखिए इन्होंने यहाँ पर दिया है हमारे डेजर्ट प्लांट्स में। हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स। येस, अब देखिए आप यहाँ से कितने सारे हमारे क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं बच्चों। कैसे हो रहे हैं देखिए। सबसे पहले तो अदर देन द लीव्स राइट एनी 2 पार्ट्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। आंसर नंबर 1 ग्रीन लीव्स, आंसर नंबर 2 ग्रीन ब्रांचेस। उसके अलावा इन विच एरिया द प्लांट्स ग्रो, डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। What is the role of the spine-like leaves? आंसर क्या होगा? The spine-like leaves reduce the loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. अब यहाँ पर leaves तो होती नहीं है because leaves reduced in the form of spine. तो यहाँ पर photosynthesis कैसे हो रहा है? Photosynthesis take place through the green stem. ठीक है, you all have seen the cactus, मोटे मोटे से जो उनके आपको स्टेम्स बड़े बड़े दिखाई देते हैं, उसी के थ्रू इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। वही चीज़ जो पीछे हमने एक्सप्लेन करी है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये आ गई हमारी केमिकल इक्वेशन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th स्टैंडर्ड बच्चे पास आउट हो जाते हैं बट दे डोंट नो द इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस। During photosynthesis, chlorophyll containing cell of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. See the process. Carbon dioxide plus water. किसकी presence में? In presence of sunlight and chlorophyll. And giving what? Carbohydrate plus oxygen. ये बना food जो हमने पीछे पढ़ा था फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में, और दूसरा हमारा ऑक्सीजन विच हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन, विच वी यूज़ इन द रेस्पिरेशन। क्लियर क्लास? तो ये सारी बात फिलहाल अभी हमारी जो कंप्लीट हुई है ये हमारी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हुई है, ठीक है। और ये थ्रू द डायग्राम दे आर शोइंग, दिस इज़ द लाइट एनर्जी सन से लीव्स ने ट्रैप किया, दे आर ट्रैपिंग द एनर्जी, फाइन। दे आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड कलर इज़ ग्रीन, लीव्स का कलर ग्रीन है, इट मीन्स इनमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। दे आर टेकिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो अब हमने क्या देखा
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्रेजेंस क्या है, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये देखिए सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड रिलीजिंग आउट ऑक्सीजन। और जो फूड बन रहा है बच्चों वो लीव्स के अंदर बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फाइन, प्लांट्स में जो फूड बनता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू the presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. I told you जैसे ही photosynthesis होगा ऑक्सीजन रिलीज होगी और लीव्स के अंदर क्या स्टोर होगा, स्टार्च। इट मीन्स ये बता रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द occurrence ऑफ photosynthesis, ये बता रहे हैं कि photosynthesis हैज़ डन। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, रिमेंबर दिस थिंग क्लास, dash is also a carbohydrate, that is starch. Another name of the carbohydrate which is stored in the plants, answer is starch. The food which prepared by the plants, answer is starch. If you are writing carbohydrate, that is fine because this is a type of carbohydrate, but the final or the proper answer will be starch. Fine. Next question from the Bujo. Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. Yes, we have seen. So many are there. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. अब भाई हम तो बार बार बात कर रहे हैं, green pigment is there, that is chlorophyll. Then is it possible कि ये सब कलर है हमारे पास, then plants can prepare the food? इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर भी इन्होंने बुक में दिया है। The answer class on the next page. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. What is the mean mask the green color? आजकल हम सब मास्क पहन रहे हैं, means we are just hiding our face. Same thing is there. It means इनके नीचे green pigment है, that is chlorophyll to prepare the food. Fine. We are having at homes, we are keeping in our gardens such type of plants. इसका ये मतलब नहीं है they are not autotrophs. They are autotrophs. They are colorful but they can prepare their own food. तो आंसर आपको आपकी बुक में मिला, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, ये हमारा आंसर है पीछे जो हमारी पहेली ने क्वेश्चन अराइज किया है। फाइन, अब इम्पॉर्टेंट चीज़, अगेन वी आर कमिंग बैक टू द एक्टिविटी। बूझो का पूछा हुआ क्वेश्चन, आंसर जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट द कलर इज डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स है, तो फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं, आई टोल्ड यू द आंसर। Activity 1.1. Take two potted plants of the same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. देखिए बच्चों, आयोडीन टेस्ट हम कर रहे हैं, आयोडीन टेस्ट ऑलवेज डन ऑन द स्टार्च, और मैंने अभी आपको बताया है फूड जो स्टोर होता है प्लांट्स में दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. Now leave the pot which was earlier, keep in the dark in the sunlight for 3-4 days. And perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. ये इन्होंने रिकॉर्ड करने को कहा है, बट आई एम टेलिंग यू, जब वो प्लांट हमारा जो है डार्क में रखा हुआ था उसमें फॉर्मेशन नहीं होगा, किसका, स्टार्च का, बिकॉज देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, एब्सेंस है किसका, सनलाइट का. फाइन. लेकिन दूसरा प्लांट जिसको हमने कहाँ रखा हुआ है बच्चों, सनलाइट में, द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च विल बी देयर. इट मीन्स जो डार्क रूम में रखा है उसमें स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा. मीन्स स्टार्च इज़ अ फॉर्म ऑफ फूड. तो आयोडीन टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर ऑन लीव्स में नहीं आएगा, बट जो हमारे सनलाइट में रखे हुए हैं उनमें ब्लू ब्लैक कलर शोन होगा. यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर. स्टेगनेंट मीन्स रुका हुआ पानी कहीं पर भी, ठीक है. These are generally formed by the growth of organism called algae. इन छोटे जो हमारे slimy green patches हैं इनको हम क्या बोलते हैं, algae. Can you guess what algae are green? Why algae are green in color? Yes, color is green. They contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. मतलब अगर हम पूछते हैं कि algae are in the category of autotrophs, why? तो algae are in the category of autotrophs because they contain green pigment which prepare their own food by photosynthesis. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट आता है synthesis of plants food other than carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट्स और क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं. You have just learned that the plant synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis.
और वो हमारा क्या था, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बिकॉज द फॉर्मूला इज C6H12O6, ठीक है। These are, I am repeating again formula of carbohydrate C6H12O6. These are used to synthesize other components of food such as, क्या क्या है other than protein and fats. But protein are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा मिला, From where do the plants obtain nitrogen? फाइन, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, पहले समझिए। रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर, हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। हमें पता है, जो हमने 6th क्लास में पढ़ रखा है बच्चों, क्या पढ़ रखा है, होल एयर, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, सबसे ज़्यादा अमाउंट नाइट्रोजन का होता है। इट मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस तो बहुत है, फिर भी प्लांट्स के पास क्यों इसकी कमी हो रही है, लैक ऑफ नाइट्रोजन क्यों हो रहा है, रीज़न, प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म, नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं, पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर, और उसके बाद ये किसके साथ मिक्स होता है, वाटर के साथ, एंड आफ्टर दैट एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. देखा है हमने, फार्मर्स क्या मिलाते हैं, फर्टिलाइजर्स, क्या करने के लिए, रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। ये 1 नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा बना, वाई डू फार्मर्स मिक्स फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल। तो आंसर क्या होगा, मिक्स फर्टिलाइजर टू रिच नाइट्रोजन टू द सॉइल. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize protein and vitamins. तो देखिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा, प्रोटीन्स बनाते हैं, फैट्स सिंथेसाइज करते हैं, उसके बाद हम आ गए सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स, यानी हमें 3 चीज़ें मिली, प्रोटीन, फैट्स एंड vitamins. These 3 are the components synthesized by the plants. Clear? Other than carbohydrate. This topic is clear? Fine. Other modes of nutrition in plants. अब other modes of nutrition in plants कौन कौन से हैं भाई? Plants autotrophs के अलावा भी बच्चों different nutrition show करते हैं. How it is possible? There are some plants which do not have chlorophyll. भाई कुछ plants ऐसे भी हैं, they don't have chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive and from where do they derive nutrition? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. Look at figure 1.5. अब इन्होंने हमसे कहा है you look at point 1.5. देखते हैं हम, बुक में यहाँ बना हुआ है, you see. ये देखिए किस तरह से पूरा ट्विस्टेड फॉर्म में एक ट्री के ऊपर येलो कलर का एक बेल, ठीक है, पूरी लिपटी पड़ी है प्लांट्स में. दिस इज़ अमर बेल इन हिंदी, और इसको कहते हैं कस्कटा. ये एक पैरासाइट प्लांट है बच्चों, ये लिखा है इन्होंने कस्कटा. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अमर बेल ऑन होस्ट प्लांट. होस्ट मतलब जिसके ऊपर ये पूरा सर्वाइव कर रहा है, ठीक है. अब कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, देखते हैं हम यहाँ पर. ये देखिए, लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ये हमने यहाँ तक किया था. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लुक एट फिगर. You see a yellow wiry branches structure twining around the stem and branches of a tree. This is a plant called Cuscuta, that is amarbel. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plants on which it is climbing. One thing, question कैसे बनेगा? Why the Cuscuta is in the category of the parasite? Again I am repeating. Why the Cuscuta is in the category of parasite? तो आंसर क्या होगा? Cuscuta does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plants on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host, since it deprives the host of valuable nutrient. Now see here, Cuscuta is called the parasite. तो फिर से देखिए, गिव रीज़न में आ सकता है. Why the Cuscuta is a plant but it is in the category of the parasite. तो ये मैंने आपको पीछे पूरा रीज़न बता दिया है. Are we and other animals also a kind of parasite? You should think about it and discuss with your teacher. So I am your teacher, I am discussing with you.
अब आप एक चीज़ मुझे बताइए, वी आर पैरासाइट, हम किसी के ऊपर बैठ के किसी का फूड खाते हैं? नो, वी नेवर टेक सच टाइप ऑफ फूड। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स। एनिमल्स की हम बात करें अगर, तो सबसे पहले आप ये देखिए एनिमल पैरासाइट में, मैंने यहाँ बुक में एग्जाम्पल लिख रखे हैं बच्चों, फ्लीज है, टेप वर्म है, ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। ओके, पहेली वॉन्ट्स टू नो, again I am telling you I like this section when the पहेली and बूजो ask the question, and same thing I want from your side। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा क्लास में फुल इंटरेस्ट ले, और you should ask the question from the teacher। अगर आप चीज़ों को सुनेंगे और पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन अराइज होगा। इज़ इट क्लियर? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है फुल अटेंशन पे करना। इफ़ यू आर गिविंग द प्रॉपर अटेंशन देन ओनली यू कैन आस्क द क्वेश्चन। जो बच्चा पढ़ेगा वही पूछेगा, जो पढ़ेगा ही नहीं उसके दिमाग में कभी भी किसी तरह का क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बैड बग्स, लीचेस एंड सक आर ब्लड्स आर ऑल्सो पैरासाइट्स। बिल्कुल करेक्ट बच्चों, ये सब हमारा क्या चूसते हैं? खून। ठीक है, जिस वजह से दे ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ द पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जैसे यहाँ जो मैंने लिख रखे हैं ये हमारे इंटरनल पैरासाइट हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, इनसाइड द बॉडी। ये सब हमारे बाहर के हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा किसी के पेट के अंदर मॉस्किटो है। बैड बग्स, लीचेस, लाइस, ये कभी नहीं सुना होगा। लाइस मीन्स जूं, सिर के ऊपर होती हैं हमेशा। ठीक है। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स द कैन ईट एनिमल्स? कभी आपने ऐसे प्लांट सुने हैं बच्चों जो एनिमल्स को खाते हों? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स। किसको ट्रैप कर लेते हैं? इंसेक्ट्स को। दे आर नॉट ट्रैपिंग द सनलाइट, दे आर ट्रैपिंग द इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम। इट इज़ नॉट अमेजिंग? लग रहा है अमेजिंग? येस, दिस इज़ अमेजिंग। जब मुझे पता चला था तब मुझे भी ये बहुत अमेजिंग लगा था। फाइन, सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर। Look at the plant in figure 1.6. Easily you can see in the diagram. This is the diagram for the insectivorous plant. You can see in this plant how they are hanging. ठीक है? This is the white diagram for this. This is the leaf modified into pitcher. Pitcher means just like a matka, and this is the lid. Whenever insect go inside in it, then the digestive enzyme which is present inside it digests the insect. And in this way they can fulfill the lack of nitrogen. Again I am telling you about from here. Have you seen or heard of plants that can eat animals? There are a few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or of some other color. Look at the plant in the figure. Now we have discussed about this. The pitcher-like or jug-like structure is the modified part of leaf. The apex of the leaf form a lid. This is a 1-mark question. Okay. Which part of the leaf form a lid? Apex. Fill in the blank question. The dash of the leaf forms a lid. So apex. Which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hair which enables the entangle the trapped insect. The lid closes and the insect is trapped. The insect is killed by the juices secreted in the pitcher. Pitcher means this is the structure. Just now I told you that the digestive enzymes are there. Is it clear? Juices killed by the juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. जो insect इसके अंदर गया है उसके nutrients ये पूरा का पूरा क्या कर लेगा? Absorb कर लेगा. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये सच है? Yes, this is true. And they take or they trap the nutrient to fulfill the requirement of the nitrogen. Again, Bujo is there. Bujo हमारा favorite आ गया question पूछने के लिए. Bujo is confused. If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? बिल्कुल सही बात है भाई कि इसके पास क्लोरोफिल है, अपना फूड खुद बना सकता है, फिर ये इंसेक्ट्स को क्यों खा रहा है? रीज़न फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन. क्लियर क्लास? Now the saprotrophs. So we have completed insectivorous plants topic also. Is it clear? Now saprotrophs, you might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable.
In the vegetable market, you may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting woods during the rainy season. जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने रेनी सीजन में प्लांट्स के पास फ्लफी लगे हुए अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स देख रखे होंगे. Let us find out what type of nutrient they need to survive and from where they get them. ये सब कहाँ से हमें मिलते हैं? These are the packets which you see. आप देखते हैं मार्केट से आपके पेरेंट्स लेकर आते हैं खाने के लिए पैकेट्स ऑफ मशरूम, अ मशरूम ग्रोइंग ऑन decayed material. Question, बूझो. Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouth like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. Bujo परेशान है कि ये they do not have mouth, ना animals की तरह mouth है, green नहीं है, chlorophyll नहीं है, cannot make the food by photosynthesis. Then how these organisms get the nutrients? तो वी विल सी नाउ द एक्टिविटी. फर्स्ट एक्टिविटी क्या कह रही है? टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम. हमने एक ब्रेड पीस लिया, आपने देखा दे आर टॉकिंग अबाउट टू कंडीशंस. क्या कंडीशंस है? मॉइस्टन मीन्स वाटर शुड बी देयर, लीव इट इन द मॉइस्ट वार्म प्लेस, और वार्म थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं. वी कैन नॉट कीप इन द फ्रिज. ठीक है. What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope. जब हम ब्रेड को देखते हैं बच्चों तो वो हमें काली काली सी नजर आती है. I am telling you the example of this one. और a magnifying glass. Write down your observation in the notebook. तो आपका observation क्या होगा? Underline here observation और आप लिखेंगे we will see the black patches on the bread. ठीक है. You will see cotton like threads spread on the piece of bread. बिल्कुल, जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे then easily you can see the cotton like threads, पतले पतले रेशे धागे जैसे आपको नजर आएंगे. This is bread piece. You can see like this. These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. कहाँ से लिया इन्होंने? ब्रेड से. During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the menace of fungi in your house. ये आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करिए. On which places you can see the fungus or how you can remove this one. The fungal spores are generally present in the air. कहाँ present होते हैं बच्चों? एयर, जहाँ से इन्फेक्शन फैलता है. ओके, इजीली. भाई आपने तो अपना गीला शूज छोड़ दिया था, कहाँ से वो गंदा हुआ? कहाँ से उसमें फंगस आया? फ्रॉम द एयर, बिकॉज एवरी टाइम दीज आर प्रेजेंट इन द एयर. व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो. ये देखिए बच्चों, फिर से आ गया वेट एंड वार्म. पीछे भी हमने यही 2 फैक्टर पढ़े थे, ह्यूमिड एंड वार्म. ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड? सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर. अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. इससे पहले यहाँ हम देखते हैं कैसे हम बचा सकते हैं. भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने घरों में देखी होगी कि आपके जो पेरेंट्स हैं बारिश के मौसम के बाद किसी भी चीज़ को रखने से पहले उसको बहुत अच्छे से सन में रखते हैं, धूप में रखते हैं. रीज़न, ईजीली जितने भी स्पोर्स हैं कैन बी ड्राइड अप, उसको सुखाया जाए और जब बिल्कुल मॉइस्चर उसमें ना रहे तो वी कैन कीप इनसाइड इट. ठीक है, और जब मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो फंगस वहाँ नहीं मिलेगा. नाउ यू सी, बूझो एंड पहेली बोथ आर वेटिंग फॉर अस. ओके, बूझो. Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause disease also. Yes बच्चों, जो हमारे मशरूम है जो हमने पीछे पढ़े हैं ये पॉइजनस भी होते हैं और नॉन पॉइजनस भी होते हैं. जस्ट लाइक दैट द फंगस ऑल्सो. ठीक है, कई बार फंगल इन्फेक्शन की वजह से लंग्स में खांसी नहीं कम हो पाती है. ओके. Paheli told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful. बिल्कुल करेक्ट है. But some fungi causes diseases in plants. आपने देखा होगा प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे आपको पैचेस नजर आते हैं. ओके, वाइट पैचेस या कुछ. These all are because of the fungus. Animals including humans, some fungi are also used as medicines. कहाँ पर? It means अगर हम आपसे पूछें कि राइट एनी 2 यूजेस ऑफ द फंगस, तो फंगस आर ईटेबल नंबर 1 और नंबर 2 यूज्ड एज मेडिसिन्स. क्लियर. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है
Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. पीछे हमने पढ़ा था बच्चों एल्गी ऑटोट्रॉप्स में, और उसके बाद हमने पढ़ा था फंगस. तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एल्गी और फंगस की. वी डिस्कस, जो हमारा एल्गी था वो खुद फूड बना रहा था, ऑटोट्रॉप्स था, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट था. यहाँ पर फंगस में हमने पढ़ा है दिस इज सेप्रोफाइट. ठीक है, सेप्रोफाइट होने की वजह से इट रिक्वायर्ड्स था मॉइस्चर. ये इजीली मॉइस्चर पूरे के पूरे एनवायरनमेंट से ले लेता है. अब एल्गी को वाटर चाहिए फूड बनाने के लिए, तो फंगस विल प्रोवाइड द वाटर, और फंगस फूड मिल जाएगा फंगस को किससे, बनाया हुआ एल्गी से. तो इन दिस वे दे बोथ आर गिविंग द बेनिफिट टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स. The plants provide nutrients to the fungus and in returns the fungus provide water and certain nutrients. मैंने अभी आपको बताया है एल्गी क्या प्रोवाइड कराएगा, फूड, और फंगस उसको प्रोवाइड कराएगा वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन्स और क्लोरोफिल. तो व्हाट इज लाइकेन? लाइकेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगी. फिर से सुनिए बच्चों, व्हाट इज लाइकेन? लाइकेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगी. अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर. अब एक बात बताइए, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर कौन है? एल्गी. यस, विच इज एन एल्गी. एंड अ फंगस लिव टुगेदर. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा. एल्गी को क्या क्या देता है? फिर से देखिए यहाँ, फंगस लिव टुगेदर, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर. क्या क्या देता है? शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है. In returns, the alga prepare and provide food to the fungus. ये क्या प्रोवाइड कराता है? फूड. तो हमने ये एल्गी एंड फंगी का सिम्बायोसिस पढ़ा, और इनके रिलेशनशिप आपस में जब ये रहते हैं, इट इज नोन एज लाइकेन. नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बुक, दैट इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. जब हम बार बार इनको यूज कर रहे हैं सॉइल से, तो ये वापस कैसे आ रहे हैं? Have you seen farmers spreading manures or fertilizers in the field or gardeners using them in lawns or in pots? Yes, हमने देखा है घरों में gardeners आते हैं, वो manures and fertilizers मिलाते हैं. Same thing the farmers do in the field. You learned that plants absorb minerals and nutrients. भाई plants ने absorb कर लिया from the soil. ठीक है, soil से. So their amounts in the soil keep on declining. तो धीरे धीरे हमारा जो amount है, amount of the न्यूट्रिएंट्स, ये क्या होता जाएगा? डिक्लाइन. फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन. क्या क्या होता है भाई जो हम मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स देते हैं प्लांट्स को? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस. दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल. वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स को हमें अपने हेल्दी रखना है, तो हमें ये सारी चीज़ें देने की रिक्वायरमेंट है. यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. प्लांट्स जनरली सबसे ज़्यादा क्या यूज़ कर लेते हैं बच्चों? नाइट्रोजन. तो अब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है प्लांट्स में. ठीक है, और अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर. प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन मैनर, दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स गैस सिर्फ कौन सी ले सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. वो नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली नहीं ले सकते. ठीक है, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म. सॉल्युबल फॉर्म कैसे? वाटर में डिजोल्व होके जाती है. हेंस एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड मेन्योर एनरिचेस द सॉइल. इसीलिए फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर्स का यूज करते हैं कौन? फार्मर्स. अब आता है क्वेश्चन, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म. ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारे डायरेक्ट एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, इसको कन्वर्ट करता है इनटू अ यूजेबल फॉर्म. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. लेकिन राइजोबियम के पास अब क्या कमी है? ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता. सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स. लेग्यूम्स फलियां होती हैं जनरली. ओके, and provide them with nitrogen. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. ये बैक्टीरिया, ये जितने भी हमने प्लांट्स अभी पढ़े हैं, इनकी कहाँ रहते हैं? रूट्स में. ठीक है, और ये रूट्स में रह के क्या करते हैं बच्चों?
रूट्स में रह के कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को और इनकी रूट्स में रह के यहाँ से नरिशमेंट लेते हैं विद नाइट्रोजन एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ये रूट्स इनको क्या दे रही हैं? प्रोवाइड फूड। अब ये देखिए एक बार फिर से, नाउ वी आर गेटिंग वन मोर एग्जाम्पल, राइजोबियम विच लिव्स इन द लेग्यूम्स रूट्स। इनकी रूट में रहते हैं, एक तो इनको शेल्टर मिलता है बैक्टीरियाज को और फूड मिलता है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये क्या कर रहे हैं इन प्लांट्स के लिए? इनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं सॉल्युबल फॉर्म में और इजीली प्लांट्स कैन टेक। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown. Very important again, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा, प्लांट्स जो फार्मर हैं वो किस तरह से फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम कर सकते हैं, यानी वो जो भी क्रॉप लगा रहे हैं उसके साथ वो अगर लेग्यूम्स लगाएं, क्या लगाएं बच्चों? लेग्यूम्स। मोस्ट ऑफ द पल्सेस यानी दालों के प्लांट्स लगाएं are obtained from leguminous plants. In this chapter you learned that most of the plants are autotrophs. हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? Autotrophs. Only a few plants are parasitic, जिसमें हमने कैस्कटा पढ़ा था, ठीक है। और सैप्रोफिटिक में हमने फंगस पढ़ा है और फंगस के साथ हमने मशरूम्स पढ़ा है। They derive nutrition from other organism. All animals and are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partially heterotrophs? Yes, we can say bachcho, because they are also taking the nourishment from the another one also. So in this way we just completed the lesson in a very proper manner. I told you each and every important line for this. Now you see the important thing, keywords. We know about the autotrophs, those can prepare their food. Chlorophyll, green pigment, helps in the photosynthesis. Heterotrophs take food from the another one. Host on which the parasite depends or live, ठीक है। Insectivorous, those trap the insects to fulfill the lack of nitrogen, इसकी कमी को पूरा करने के लिए। Nutrient, carbohydrate, protein, minerals, vitamins and all, ठीक। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट टू फुलफिल ऑल द वर्क बाय द बॉडी। पैरासाइट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं। फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन, कैसी? CO2 + H2O गिव्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सेप्रोट्रॉफ्स जो किस पे डिपेंड करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे। सेप्रोट्रॉफिक, इट्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बाय द सेप्रोट्रॉफ्स। और ये हमारा है स्टोमेटा विच इज प्रेजेंट, दीज आर द पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस और फॉर ट्रांसपिरेशन। ओके, I discussed each and every part of the chapter. Now the important terms, what you have learnt. All organisms need food and utilize it to get energy for growth and maintenance of the body. Fine. Green plants synthesize food for themselves by the process of photosynthesis. They are autotrophs. We have done this one also. Plants like Cuscuta are parasite. Okay. They take food from the host plant. Good. Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water and minerals for the synthesis of food. ये सारा का सारा प्लांट्स यूज करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। Complex chemical substances such as carbohydrate are the products of photosynthesis. ये 1 mark question है, what is the product of the photosynthesis? तो carbohydrates. Solar energy is absorbed by the chlorophyll present in leaves. Oxygen is produced during photosynthesis, which will help in the respiration. Fine. Oxygen released in photosynthesis is utilized by living organisms for their survival. Yes. Many fungi derive nutrition from dead and decaying matter. They are saprotrophs. A few plants and all animals are dependent on other for their nutrition and are called heterotrophs.
So finally we have completed the lesson nutrition in plants and I hope the lesson is clear class. Fine. So again you just go through the lesson. I explain each and every line, कैसे questions पूछे जा सकते हैं. I discuss with you each and everything. और जितना अच्छे से अच्छा आप आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे योर NCERT बुक, यू विल फील कि हाँ आपको खुद लग रहा है कि ईच एंड एवरी लाइन इज गिविंग द प्रॉपर आंसर इटसेल्फ. गुड. बेस्ट ऑफ लक क्लास एंड डू द वर्क इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को. एवरी चैप्टर आई विल एक्सप्लेन लाइक दिस. थैंक्स अ लॉट बच्चों. गॉड ब्लेस यू.